अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एडवोकेट शकील सिद्धू और मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर बार एसोसिएशन के नायब सदर के उम्मीदवार जनाब नदीम इसहाक ढिल्लों साहब। तो फटर्निटी के लिए इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या पैगाम है और हमारी फटर्निटी ढिल्लों साहब को वोट क्यों दे। ढिल्लों साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ढिल्लों साहब, सबसे पहले आपका कीमती वक्त देने का इंतहाई मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। बताइएगा क्या हवा चल रही है बार की। देखिए, मैं नायब सदर लाहौर बार का कैंडिडेट हूँ नदीम इसहाक ढिल्लों। इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो लाहौर बार के इश्यूज हैं और पिछले कई सालों से मुसलसल हमारे साथ चले आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उन पे काम हो रहा है, लेकिन इस हद तक काम नहीं हुआ कि सारे के सारे इश्यूज ख़त्म हो सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा वुकला हॉस्पिटल की। वुकला हॉस्पिटल की बिल्डिंग पिछले 5-6 साल में तैयार हो चुकी है। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है। बिल्डिंग पे मुझे किसी किस्म का गुजर नहीं है, लेकिन वहाँ पे वर्किंग पोजीशन में वो नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीपी चेक किया जाता है और पैनाडोल या डिस्प्रिन वगैरह दी जाती है। इसके अलावा वहाँ किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सिटिंग प्लेस की, जो हमारी सेशन कोर्ट में और सिविल कोर्ट में सिटिंग प्लेसेस हैं, तो उनकी हालत इंतहाई खस्ता है। वो इस तरह है कि अपना जो शटरिंग है बिल्कुल फरसूदा हालत में है। जब बारिश होती है तो शदीद किस्म की मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर मुझे इज्जत दी तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल पे काम करेंगे, वुकला की आवाज़ बनूंगा। जो सिटिंग प्लेसेस का मसला है इसको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी तरह जो हमारी लिफ्ट्स लगी हुई हैं एलडीए बिल्डिंग में या बाकी दूसरी अपना बिल्डिंग्स में, तो वो वर्किंग पोजीशन में नहीं होती। अक्सर औकात 2 माह के लिए चलती हैं, 6 माह बंद रहती हैं। उन पर भी काम करने की ज़रूरत है। और आजकल मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जिस तरह पिछले 5-6 माह से हम देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी खिलाफ वर्जी इंतहा को पहुंची हुई है। जो FIRs हैं वुकला के खिलाफ 780 की काटी जा रही हैं और बिल्कुल बेसूद काटी जा रही हैं बगैर किसी वजह के। छोटी सी हलचल होती है, छोटी सी गड़बड़ होती है या छोटा सा कोई इशू मामला होता है तो उसके ऊपर सीधी की सीधी जो 780 की FIR है वो वकील भाइयों के ऊपर काट दी जाती हैं। इस हवाले से अगर मैं हालिया जो वाक़या हुआ है, हमारे एक मेहमान वकील अफजल मरवत साहब, कतई नज़र इसके कि उनका किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है, और अगला की जो सियासी जमात है वो काला कोट है, हमारी फटर्निटी है और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया और हम ही वो लोग हैं जो लोगों के बुनियादी हकूक़ के नंबरदार हैं। इस हवाले से ढिल्लों साहब की जो बात है उसको बड़ा भी करूँगा और इनसे सवाल भी पूछूँगा। इस अमल को आप कैसा देखते हैं? एक मेहमान इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का हमारा वकील भाई, उसे ऐन उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है जो आपकी मेज़बानी में था और उसे ऐन हाई कोर्ट के दरवाज़ा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, मैं वकील होने के नाते और कैंडिडेट होने के नाते और वुकला का नुमाइंदा होने के नाते वकील भाइयों की तो ज़रूर बात करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है, मेरी आवाज़ ये है कि ना सिर्फ किसी वकील भाई के ऊपर बल्कि तमाम सिविल सोसाइटी के ऊपर किसी के ऊपर फेक FIR ख़ास तौर पे 780 की वो नहीं लगाई जानी चाहिए। खा उसका तल्लुक किसी भी जमात से हो, सियासी बुनियाद के ऊपर ना वकील किसी भाई के साथ और ना ही किसी सिविल सोसाइटी के ऊपर इस तरह की FIRs होनी चाहिए। अच्छा ढिल्लों साहब, आपकी पॉकेट में क्या है कि यंगस्टर के लिए जो अभी प्रोफेशन में एंटर हुआ है? देखिए, गुजारिश है कि मैं जो अपने नए आने वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए कोई एकेडमी होनी चाहिए जो ट्रेनिंग दे सके उनको। इस तरह की अपना बेशुमार चीज़ें हैं जो यंग वुकला के लिए होनी चाहिए। जैसे ही कोई यंगस्टर आता है और किसी सीनियर को ज्वाइन करता है तो क्या वो ट्रेनिंग से कम नहीं होता जब किसी सीनियर को ज्वाइन किया जाता है, या कोई कमी रह जाती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी सारी कमी रह जाती है। अपना चूँकि चैम्बर्स हमारे जो हैं वो काफ़ी बड़े चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, तो उनमें काफ़ी तादाद ज़्यादा होती है, 20-25 और बाद चैम्बर्स में तो 50 दोस्त मौजूद होते हैं, तो उस पर भरपूर तवज्जो नहीं दी जाती। उसमें आज खुद ही सीखना होता है और फिर वही बात आती है कि जो काफ़ी सारे दोस्त तो सीख जाते हैं, लेकिन चंद दोस्त जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। उन्हें ज़्यादा साल लगते हैं, 2, 3, 4, 5 साल उनको लग जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कि अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो 1-8 साल में वो बड़े अच्छे वकील बन सकते हैं और वो उनकी अर्निंग पोजीशन जो है काफ़ी बेहतर हो सकती है। अच्छा ढिल्लों साहब, एक केयर सेंटर का इफ्तिताह किया गया लाहौर बार एसोसिएशन कैबिनेट की जानिब से। मैं तो इस तरह के जो इक़दाम हैं उन्हें सराहता हूँ अपनी लीडरशिप की जानिब से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये लाहौर बार का ज़बरदस्त इक़दाम है। ऐसे काफ़ी सारे मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है
और सारी की सारी जो भी कैबिनेट आती है, देखिए वो अपना हिस्सा जरूर डालती है, लेकिन हमारे मसाइल इतने ज़्यादा है, हमारी तादाद इतनी ज़्यादा है कि फिर भी काफ़ी सारी कमी रह जाती है। तो मैं तो यही बात करता हूँ कि जो भी कैबिनेट आए या मेरी तरह कोई भी प्रोफेशनल वकील जो है इलेक्ट होके आता है, तो उसको अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। अगर हम तमाम दोस्त उसमें अपना हिस्सा डालते जाएंगे तो इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये थे मेरे बड़े प्यारे भाई नदीम इसहाक ढिल्लों साहब, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इंटरेक्शन करवाने का पर्पज़ यही है कि आप उम्मीदवारान को खुद सुने, उनके विजन को देखें और उसके मुताबिक आप फैसला करें कि आपके वोट का सही हकदार कौन है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।